हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत सरकार अलग अलग टाइप के टारगेट्स यहाँ पे लेकर चलती रहती है। एंड अगर हम लोग शेयर मार्केट के ही हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि जिस सेक्टर को सरकार यहाँ पे सपोर्ट करेगी उस सेक्टर में अगर कोई अच्छा स्टॉक है एंड अगर आप उनमें निवेश करके लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अभी इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन सरकार ने यहाँ पे दो सेक्टर के बारे में बहुत ही लंबे टारगेट के बारे में यहाँ पे बातचीत की है। राइट, उसमें से एक सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने बातचीत की थी, बट उसको वापस उन्होंने दोबारा रिपीट किया है कि यस वो अपने जो टारगेट है उसके ऊपर अभी भी कायम है करके। इन दो सेक्टर को अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड इन्हीं सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कौन से स्टॉक्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा। बट उसके पहले एक एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि सरकार एग्जैक्टली क्या प्लान कर रही है, प्लस उसी के साथ साथ इन सेक्टर में पॉजिटिविटी भी है, प्लस उसी के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या है, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। उसमें से एक सेक्टर ऐसा है, अभी पहला वाला जो सेक्टर है वो कई टाइम तक हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम में चलते हुए देखने को मिल रहा था, बट अभी वो भी प्रॉब्लम हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी खबरें हैं। तो चलिए पहले सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा सेक्टर है, तो दोस्तों वो सेक्टर है टेक्सटाइल। यस दोस्तों, टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सरकार मैसिवली हम लोग को बुलिश रहते हुए देखने को मिल रही है। बुलिश रहती है मतलब सरकार ने टारगेट यहाँ पे बताया है कि 2030 तक ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको 300 बिलियन डॉलर के आसपास लेकर जाने की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। इतना बड़ा टारगेट ले रहे हैं। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बड़ा अमाउंट आपको लगेगा, बट ये 2030 की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी टारगेट की हम लोग बात करते हैं ना, वो लंबी अवधि के ही होते हैं। राइट, एंड हकीकत में दोस्तों जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में इतना ही लंबी अगर आप विजन लेकर चलोगे तभी बनता है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर इतना लंबा, तब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो दोस्तों पैसा रियलिटी में ऐसा ही लंबी अवधि में ही बनता है। तो ये जो पॉन्जी स्कीम वाले होते हैं ना, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको बोलेंगे अरे देखिए 2030 किसने देखा है, हम आपको 3 महीने में ही यहाँ पे पैसा दे देंगे, और फिर वो आपको पता ही है कि कैसे स्कैम यहाँ पे करते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, जो रियल पैसा बनता है दोस्तों, जो असली जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, उनको टाइम लगता है। राइट, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सरकार ने खुद टारगेट देखिए आगे का रखा हुआ है। एंड जो अभी की जो इंडस्ट्री चल रही है टेक्सटाइल की, ठीक है, वो अगर एक्स है तो सरकार ने कहा है कि 2030 में उसको वो 3x तक लेके जाना चाह रहे, मतलब ट्रिपल टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है। इतना बड़ा वो टारगेट लेकर चले। एंड सरकार टारगेट लेकर चल रहे, मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो उन सेक्टर को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। पीएलआई स्कीम ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अवेलेबल है, उसमें और भी वो सुधार करेंगे। तो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग को एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने देखा भी था, बीच में टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, फिर बाद में वो कभी ना कभी तो नीचे आएंगे ही ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि कभी नीचे आएंगे ही नहीं करके, आ ही जाते हैं। बट अगर हम लोग लॉन्ग स्टोरी की बात करें तो इस सेक्टर में आपको अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एफटीए, ये हम लोग को इसके पहले देखने को यहाँ पे मिला था। एफटीए मतलब क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। राइट, इसकी जो शुरुआत थी हम लोग को बहुत पुराने समय से हाल ही में ही देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड एफटीए की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी टेक्सटाइल्स से जुड़ी अगर मैं बात करूँ तो यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें साइन कर चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता है टेक्सटाइल में इंडिया को अच्छा टक्कर कौन देता है, तो हमारे नेबर कंट्रीज़, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वो थोड़ा सा अच्छा खासा टक्कर देते हैं। एंड इनका जो मार्केट है ना बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का, वो आपको यूके में, यूरोपियन यूनियन में अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ईयू में बात करें तो इंडिया को इस मार्केट में अभी एंटर करना है, ईयू में एंटर करना है, यूके में एंटर करना है, तो एफटीए साइन करना पड़ेगा इनके साथ। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने अभी से ही रिलेटेड यहाँ पे ये बातें सामने रखी है कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है कि यूके के साथ एंड यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जल्द से जल्द एफटीए यहाँ पे साइन होने वाला है। और जैसे ही ये साइन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का जो मार्केट है टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, इन सेक्टर में वो खतरे में यहाँ पे आ जाएगा। एंड बांग्लादेश में तो आप लोगों को पता ही है इंटरनल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो इंडिया अच्छी तरीके से इन चीज़ों का फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकता है। बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको आने वाले समय में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है कि खरीदना है बेचना है करके, वैसे हर एक सेक्टर कभी ना कभी अच्छा करता है, ये आपके ऊपर है। देन देखा गया तो बीच में थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर किस चीज़ के चलते परेशान हुआ था, वो था दोस्तों महंगाई के चलते। रॉ मटेरियल, आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल के दाम कितने बड़े थे। राइट, जो चीज़ पहले 40 पे मिलती थी वही चीज़ अगर 100 में बन गई रॉ मटेरियल, तो आपको पता है आपका फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स महंगाई बिके, मतलब उसका जो एमआरपी रहेगा वो महंगाई रहेगा। एंड चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगा। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि ये जो रॉ मटेरियल है, जो पहले मान लीजिए 100 पे चलता था, वो वापस अभी हम लोग को 50
55 के आसपास आते हुए देखने को मिला, मतलब 50-45% प्राइस हम लोग को वापस रॉ मटेरियल की टेक्सटाइल सेक्टर में नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। सो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, रॉ मटेरियल मतलब बेसिकली हम लोग यार्न्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका फायदा जो फाइनल प्रोडक्ट टेक्सटाइल से जुड़े हुए कंपनीज है उनको भी यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी को अगर आप चेक करने जाओगे तो जो स्पिनिंग वाली जो कंपनीज होती है, जो यार्न से रिलेटेड ही अपना बिजनेस करते हैं, उनके भी आप शेयर पैटर्न्स को देख सकते हैं। 5-5, 6-6% की तेजी है, राइट। ये जितने भी स्टॉक्स है, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्पिनिंग मिल्स की बात करें तो 6-6% की तेजी हम लोग को इन्हीं में इसलिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये जो रॉ मटेरियल है वो अभी सस्ता होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो नो डाउट इनके लिए हम कह सकते हैं कि पहले प्राइस बढ़ना अच्छी बात रहती है, बट इतना प्राइस बढ़ जाएगा कि कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। तो वॉल्यूम्स तो गिर ही जाते हैं, तो वापस अभी हम लोग को डिमांड कम बैक होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड जो फिनिश गुड्स वाले जो टेक्सटाइल वाली कंपनीज है उनको भी आप अपने रडार के ऊपर चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो, जैसे कि ट्राइडेंट है जो कि 3% आज भागा, ठीक है। मोंटे कार्लो की अगर हम लोग बात करें, देन रेमंड जैसी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बॉम्बे डाइन जैसी कंपनी आप देख सकते हैं 8-8, 8.25% आज भागी है। तो इसके पीछे का मेजर रीजन हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज रहेंगे, मैंने आप लोगों को कुछ चंद एग्जांपल दिए हैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये न्यूज़ हम लोग को ज़बरदस्त आज के दिन पहली वाली देखने को मिली, जो कि थी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, कि सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, 2030 तक का टारगेट भी उन्होंने 3 गुना रखा हुआ है। एंड प्लस उसी के साथ साथ रॉ मटेरियल के दाम भी हम लोग को अभी वापस नीचे आते हुए देखने को मिले, तो आने वाले समय में वापस टेक्सटाइल सेक्टर हम लोग को पटरी पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ये हो गई पहली न्यूज़। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। तो ये कौन से सेक्टर के बारे में, तो दोस्तों सेकंड सेक्टर है रिन्यूएबल सेक्टर। रिन्यूएबल सेक्टर की बात करूँ तो आप लोगों को पता है इसमें ग्रीन एनर्जी आ गया, क्लीन एनर्जी आ गया, राइट, सोलर पावर जैसी चीज़ें आ गई, विंड एनर्जी, मतलब सब कुछ ही आ गया, आप लोगों को पता ही चल गया। जैसे ग्रीन बोल दिया तो समझ में आ जाता है। सो इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आज ही के दिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे 5th April announced a plan to add 250 gigawatt of renewable energy capacity in the next 5 years to achieve its target of 500 gigawatt of a clean energy by 2030। यही पहला वाला पैराग्राफ ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता है। सबसे पहले टारगेट देखिए, कौन सा टारगेट रखा हुआ है उन्होंने, 2030 का टारगेट, राइट। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मान लीजिए कल अगर स्टॉक गिर गया तो लोग बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि अच्छा होगा, अच्छी तरीके से इनमें तेज़ी आ सकती है। अरे 2030 की बात हो रही है बॉस, लंबी अवधि की बात होती है। अब छोटा वाला जो दिमाग है ना, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं, आप ट्रेडर हो तो चल जाएगा, एग्री, बट आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी ना। ये फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं निफ्टी 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा, तो वो लंबी अवधि की बात करते हैं, वो कल क्या होगा उसकी बात नहीं करते। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। एंड ग्रीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, राइट, वो कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो सेम इस सेक्टर में भी जो कंपनियां काम करती है उनको भी अच्छा खासा इंसेंटिव सरकार की ओर से मिलेगा, इन सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सेक्टर के भी जो कंपनीज है आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। अभी नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि आप चाहो तो टाटा पावर को स्टडी कर सकते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो कंसिडर भी कर सकते हो। देन अगर देखा गया तो अदानी ग्रीन भी इसी सेक्टर में, बट आपको पता है कि अदानी ग्रीन अभी हम लोग इसको कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये सिचुएशन में अभी फंस चुका है। कभी भी कोई भी खबर आ गई तो फटक से ऐसा गिर जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। ट्रेडिंग एक अलग व्यू रहता है जहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर लोग चल सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं। देन एनटीपीसी बात करें, सरकारी कंपनी है बट ये भी ग्रीन एनर्जी में अच्छा काम करे। ये रिकमेंडेशन है मेरे साइड से, बट आपको बताना चाहूँगा एक ओवरव्यू देने के लिए कि कौन कौन सी कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है। देन बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें, इनका भी अच्छा योगदान है रिन्यूएबल सेक्टर में। आप चाहो तो इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर चाहो तो कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एमटाटेक की अगर हम लोग बात करें, ये तो मेजर डिफेंस वाली कंपनी है, बट यस क्लीन एनर्जी में भी इनका एक सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना। देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तो एनर्जी में ही काम करती है, एंड ग्रीन एनर्जी में तो अभी एग्रेसिवली एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया कि कंपनी कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ग्रीन एनर्जी में, क्योंकि अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमांड आ रहा है, सप्लाई अगर करना है तो कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा। तो इन कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी वैसे और भी कंपनीज है, आप चाहो तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हो, वो भी उसी सेक्टर में, बट रिलायंस में फिर वो टेलीकॉम भी आ जाता है, रिटेल भी आ जाता है, वो पूरी इंडस्ट्री है, राइट। तो बेसिकली ये दो ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जहाँ पे सरकार क्या कर रहा है, फोकस रख रहा है। और ये आज के दिन की बात है, ऐसा नहीं कि बाकी सेक्टर को सरकार ध्यान नहीं दे रही है, राइट। जैसे जैसे खबरें आती है वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रख लेता हूं, तो आपको एक ओवरव्यू मिले कि दुनिया में यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।
एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लेना। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, 1.52 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट। फेक चैनल से सावधान रहना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। 788 के इसके भी हम लोग को सब्सक्राइबर देखने को रहा है। दोनों को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ऑल सिलेक्ट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, तो ऑल सिलेक्ट कर लेना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देखा होगा, तो मतलब अभी तक नहीं देखा है तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको भी कवर चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।